बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, एक अच्छी बात ये हुई कि अंबानी के साथ में गूगल और मेटा के साथ में उनका एक एमओयू हुआ है और वो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क को फैला रहे। नेचुरली पूरा जियो का नेटवर्क पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऑल ओवर इंडिया में है और निश्चित रूप से उसको काफ़ी फायदा होगा मित्रों। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डर भी है। जब भी अभी आप लोगों को, जो लोग रात दिन उनके ऊपर में काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो बहुत सारा डेटा वहाँ पे छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, जो किसी को पता नहीं चलता, या फिर उसके इसमें रहता, हिस्ट्री में रहता। क्या रहता है, जैसे भी मैं अभी वकीली के पेशा में हूँ तो बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा मुझे यूजफुल रहता है। सुबह से शाम तक मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं कहता कि भाई मुझे इस प्रकार से ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। आज जैसे मैंने एक नोटिस बनाया है, एक मेरा क्लाइंट था, लैंड का था, लैंड में कोई प्रॉब्लम्स थे तो उसके वजह से कुछ नोटिफिकेशन, उनको कहा मैंने कि बस मुझे इस प्रकार से ड्राफ्ट चाहिए, ये आदमी है, ये मेरा क्लाइंट है और वो उसका अपोनेंट था, ये और डिफेंडेंट है, ये कंप्लेनेंट है, और मैं इसी तरीक़ा से मुझे पूरा का पूरा ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। और उसके मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे फट मैंने उसके ये बना दिया। उन्होंने लीगल ड्राफ्ट बना के विथ ऑल प्रोविजंस ऑफ द लॉ ये सब बना के उन्होंने 1 मिनट में दे दिया। उसके ऊपर में वो मुझे पूछा कि और यू वांटेड टू हैव लीगल कुछ बैकग्राउंड डाल के चाहिए क्या? तो मैंने कहा हाँ मुझे चलेगा। तो ऐसा करते करते बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बड़ी आसान हो गई, लेकिन उसका जो इनपुट है वो प्रॉपर नहीं डाले तो कोई मतलब नहीं है। तो इनपुट डालने के लिए कम से कम तुम्हें मिनिमम उतना नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, तुम्हें कोई भी मैटर का इशू समझना चाहिए, और जब इशू तुम समझते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से आपको वो ये करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, एक पर्टिकुलर ढांचा रहता है और जो तुमने जो लिखा है उसको रीड करता, मेमोराइज करता और उसके हिसाब से वो उसको ढालता है। और उससे क्या हो जाता है कि वो आदमी को पूरा का पूरा सपोर्ट हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग देखते रहते हैं मेमोरी को, अरे ये छूट गया, वो छूट गया, ये हुआ, वो हुआ, और उसके प्रेयर क्लास में 1 2 3 नहीं आया, उसमें ये लिखने का, तो इसमें जो समय जाता है वो पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से मिलता है। तो निश्चित रूप से अंबानी जब उसमें जाएगा तो अंबानी को ये हो जाएगा। आप लोगों को मैंने कल के वीडियो में बताया हूँ कि अडानी और अंबानी के बीच में कुछ जम नहीं रहा, और उस करके अभी मोदी जी हमारे अभी चाइना में गए, चिंपैंजी के उनके साथ में, अभी जिनपिंग के साथ में उनका ये हुआ, काफ़ी उनका सम्मान हुआ, ये हुआ, क्योंकि उनको भी चाइना को चाहिए कि ये सब का सब, ये इंडिया हमारे साथ में यदि होता है तो निश्चित रूप से पूरा ये मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज यदि आ जाता है तो अमेरिका उसको उनके लिए डील करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इतना बड़ा कॉन्टिनेंट ये होगा तो निश्चित रूप से पूरे यूरोप को वो डिक्टेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम छोटे छोटे देश है, गरीब भी है और बड़े अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से उसका और एक फायदा हो सकता है कि जैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है, जैसे ये मैक्सिमम कंट्री जो है जापान से तो यहाँ तक पूरा कंबोडिया और अप टू श्रीलंका, ये मैक्सिमम वहाँ पे बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कल्चर भी स्प्रेड होगा, बुद्धिस्ट। सेकेंडली, अफगानिस्तान तक तो पहले से बुद्धिज्म था ही, तो वहाँ पे भी जड़े बुद्धिज्म के अच्छे है, पाकिस्तान में भी था। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हम लोगों का हो जाता है। सेकेंडली, सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ यदि यह होगा तो वहाँ पे अभी जो उनका एक करेंसी का जो चल रहा है, और वो करेंसी यदि जरा हमारी कॉमन करेंसी हो जाता है, जैसे ईसी का पूरे के पूरे यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटीज़ या उनको शेंगेन स्टेट जितने हैं वैसे हमारे स्टेट यदि हो जाते हैं तो हमें वीसा की झंझट ये वो, और हमारी करेंसी बहुत मजबूत हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल ये डेवलपमेंट होगा, लोग इधर से उधर भागेंगे, सर्विसेज में भागेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी कहते थे कि चाइना के ऊपर में भरोसा नहीं करने का, लेकिन वहाँ तब की परिस्थिति बहुत अलग थी। वहाँ पे वहाँ लोगों को जाने भी नहीं देते थे, बाहर का कल्चर नहीं था वहाँ से, इवन तुम्हारे टीवी और ये वो सब सैटेलाइट वगैरह का कोई इशू नहीं था, मतलब बंद ही थे।
वहाँ के लोगों तक बहुत वहाँ पे ये था, लेकिन अभी वो पूरा कल्चराइजेशन हुआ है, उनकी टेक्नोलॉजी, और मैक्सिमम लोग चाइनीज लोग इधर उधर भी स्प्रेड हो गए सभी तरफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही चश्मे से यदि यार हम लोगों ने देखे तो वो निश्चित रूप से हमारा ही है। आज हमें ये भी चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारा गरीब से गरीब जो टप्पे का आदमी है, उसके पास में एक मोबाइल है, उसके पास में रेडियो हुआ है, वो सुनता है, छोटे छोटे ऐप, 1000 रुपए का तुम्हें एक छोटा सा ये मिल जाता है, हैंडसेट मिल जाता है, और इतना अफोर्डेबल तुम्हारे पास में इंटरनेट है जो फॉरेन में नहीं है। मैं लंदन में देखा कि वहाँ पे इंटरनेट वगैरह बड़ा महंगा है। तो ये सब चीज़ों को हमने देखे तो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सस्ती है। वो चाहे फिर अभी सिर्फ डर इतना ही है कि अडानी अंबानी ने यदि यही सब इंफॉर्मेशन फिर और बीजेपी के साथ में साझी किया और ये सब हुआ, तो निश्चित रूप से उसका खतरा भी होने का डर है। लेकिन जिस तरीका से दोनों के बीच में जो वार चल रहा है दोनों के ट्रेडिंग के, इसमें अंबानी और अडानी ने, एक अमेरिका की तरफ में झुकाव है, दूसरा एक चाइना की तरफ में है। ये सब झुकाव के पहले मैंने भी मेरे पुराने वीडियोस में कहा कि इनका दूसरा कुछ नहीं है। जिस तरीका से अमेरिका ने अडानी के जो खींच के रखा है उनको वहाँ पे जुडिशरी इसमें, और क्रिमिनल केसेस है और सिविल भी केसेस है वहाँ से, और किसी भी वक्त इंटरपोल से इंडिया में अडानी को उठा के लेके गए तो पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बीजेपी का भी हो जाएगा, आरएसएस का हो जाएगा। आरएसएस हर वक्त अपनी कोशिश करते रहती कि भाई कुछ ना कुछ शेल्टर ले और अपने आप को ले, लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी जड़ें ही मजबूत नहीं है, उनको सब ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी वगैरह से हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब डर पैदा हो जाता है, जब ब्यूरोक्रेसी को अंदर करेंगे, ये सब उनके होट चोरी केस में पकड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें लगता है कि वो सब अपनी जान बचाने के लिए ये सब भागेंगे, क्योंकि नेचर का नियम है। इवन जंगली जानवर भी जब अपने बच्चे को कोई शेर लेके जाता है तो वो सिर्फ देखते रहता, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मैं उसके पीछे में जो अटैक करूंगा तो मेरा भी जान जाएगी। तो ये नेचर का नियम है। तो करके आरएसएस और बीजेपी के बारे में इतना सोचने का नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो टॉक्सिक है, उन लोगों ने, जितना मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मालेगाम तक तो अपन ने देखा है कि कितने हमारे हिंसाचार, कितने बॉम्ब ब्लास्ट है, लेकिन हर चीज हो गया। अभी जस्टिस लोहिया का आज बहुत सारा चला, उसमें क्या हुआ कि पूरे के पूरे लोग आरएसएस के लोग ये थे, क्योंकि जब उसकी डेथ बॉडी लोहिया की जब वहां लेके गए उनके घर में, तब उसने अपने आइडेंटिटी में स्वयंसेवक संघ से हूँ और ये वो सब बातें आई है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये, और उसके बाद में 2-3 लोगों की मौतें होना और दुनिया भर का ये सब होना, ये सब निश्चित ही अच्छे इंडिकेशन नहीं देते हैं, और मुझे लगता है कि ये बदल तो होना है। मित्रों, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टर सुदर्शन रेड्डी का एक वीडियो देख रहा था, और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया कि भाई मैं किस तरीका से इतना पॉजिटिव, और उन्होंने वो संविधान को सिर पे लगाया कि मैं ये मेरी, मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का तो नाम नहीं लेके, लेकिन निर्माता जो भी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका मैं सलाम करता हूँ। खैर अभी वो पॉलिटिकली इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें पता है। और उनको ये भी सवाल पूछा गया कि भाई आप ये पॉलिटिक्स में कैसे आए और क्यों आए, तो उन्होंने पूछा कि नहीं, मुझे कांग्रेस से, वहाँ के वेणुगोपाल ने मुझे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा कि नो नो नो, यू गिव मी टाइम सब। तो उसके बाद में उनको कुछ समय दिया गया, और देन ही सेड नो, आई विल गिव द आवर्स ओनली, नॉट डेज। सो उनको मैंने कहा, और उसके बाद में मुझे 12-13 एमपीज के फोन आए, 20 के बाद में फोन आए, और मुझे लगा कि अभी मुझे हाँ कहना चाहिए। और मैंने कहा कि मैं काम भी करूंगा तो मैं सच्चाई से काम करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसे ही है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, तो मैं हर आदमी को कुछ ना कुछ वोट मांगूंगा। मैं सभी को लेटर लिखूंगा, मैं बीजेपी के भी लोगों को लेटर लिखूंगा, जितने भी लोग हैं उनको अपील करूंगा कि आप मुझे ये दे दीजिए, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की तरफ में ध्यान दूंगा। मित्रों, बिहार में जो जिस तरीका से रैली चल रही है और जिस तरीका से होट चोर का जो मसला ये हुआ है, ये बड़ा भयानक है। बीजेपी को बड़ा महंगा पड़ेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में। यदि यार यही चला तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेंगी, लोग रास्ते पे आएंगे, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन रहे या कोई भी रहे। जब आदमी रास्ते पे आ जाता तो किससे बहुत बुरे हाल होते हैं। ना कोई कलेक्टर और कमिश्नर, ना पुलिस, ना कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं करता, सरेंडर हो जाते। कितने लोगों को मारेंगे? क्या अमित शाह करने वाला है शूट एट साइट? वो कौन मरेगा? और मर गए तो लाशें लेके वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे। सब कुछ नहीं होता ऐसे कुछ हुआ नहीं। इसका इतिहास भी गवाह है कि जब भी लोग रास्ते में आते हैं तो निश्चित रूप से वो सब के सब अपने वायलेंट रहते होते हैं, और जब वायलेंट होते हैं तो उसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। सत्ता की सत्ता पलट जाते हैं। अभी हमने देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ। सब के सब पूरे के पूरे मोर्चा ऐसा घुस गया
कि पार्लियामेंट के ऊपर में उन्होंने हावी हो गए, सब जुडिशियरी भाग गई जुडिशियरी। मुझे इतना सब खतरनाक होता करके ये इतना नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जब ये हुआ संविधान बनाते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम था कि हमें करके, बाबा साहब को मालूम था कि अपर हाउस लोअर हाउस में कोई ना कोई ऐसे लोग आएंगे कल चल के और वो पूरे संविधान का सत्यानाश करेंगे करके उन्होंने ट्रायंगल 3 स्टोरीज कॉन्स्टिट्यूशन का किया। सबसे पहले तो लोअर हाउस में है और उसके बाद में फिर अपर हाउस में जाओ, फिर अपर हाउस के बाद में फिर प्रोवाइडेड वो 32 में है, 142 के सेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडिटी करेगा। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये बहुत सारे इश्यूज है और बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल राइट्स में जब तक तुम 2/3 मेजोरिटी नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। 2/3 मेजोरिटी कहाँ से लाएंगे? कोई भी पार्टी नहीं ला सकती। और जितने भी जो बिल आए वो जो 2/3 से नहीं है तो टेम्पररी होते हैं, बाद में कुछ उसका होता नहीं है। तो ऐसे सब सिचुएशन है में हमारा देश है और हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी है, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने चाइना को बहुत हमने हमारे से युद्ध होते रहे, मतलब हमारे साथ में उनके रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे क्योंकि हमें रशिया से भी हर वक्त मदद मिलती रही और हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ में बहुत बड़ा रहा, बड़ा ट्रेडिंग रहा, काफ़ी लोगों को उसका बेनिफिट हुआ। बड़े बड़े मैं देखा हूँ अभी कंपनी के, अमेरिकन कंपनी के सीईओ हमारे इंडिया, तो निश्चित रूप से हम लोगों के मतलब अमेरिकन कंपनी के हमारे यहाँ सीईओ हमारे इंडियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अमेरिका के साथ में संबंध अच्छे ही रहने चाहिए, यूरोपियन सभी देश के अच्छे रहने चाहिए, हमारे लंदन के साथ में, यूके के साथ में संबंध अच्छे ही है, सभी लोगों के साथ में अच्छे। ऐसे ही रहा तो शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरीका से गंदगी फैला के रखी है, ये कास्ट और ये सब इसमें, वो निश्चित रूप से उसका अंत होना ही है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टिकती नहीं है और यदि ये होड़ चोर का मामला यदि ज़्यादा पकड़ा तो वो निश्चित रूप से हमारे देश में फिर दोबारा हमारा एक अच्छा संविधान के साथ में चलने वाला देश और होगा। और हमें उम्मीद भी है क्योंकि जिस तरीका से हम लोग सब चल रहे हैं, राज्य लोकसभा चल रही है, डरने की कोई बात नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय जय।